जब भगवान किसी की मदद करना चाहते हैं तो वह किसी न किसी के माध्यम से जरूरतमंद तक मदद पहुंचा ही देते हैं। आज हम मिल्कपुर गांव में आए हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को राशन और सहायता दी जा रही है। यहां मिल्कपुर गांव में एक परिवार है जिसमें 2 छोटी लड़कियां मां बाप के बिना जीवन गुजार रही हैं। उनका घर कच्चा है, उनकी हालत बेहद दयनीय है, परंतु संत रामपाल जी के शिष्य उनके लिए खाना, कपड़ा और शिक्षा का सहारा बनकर आए हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त और सच्चे साधक कैसे समाज के हर कोने में जाकर उन लोगों की मदद करते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इस परिवार की स्थिति और इस नेक कार्य की पूरी कहानी। कबीर साहब की वाणी है, देते को हरि देत हैं जहां तहां से आन। बिल्कुल ठीक सुना है। मतलब अगर किसी भगवान को किसी को देना हो, वो कहीं से भी उस जरूरतमंद इंसान को खोज लेते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम बहुत जोरों शोरों से चल रही है। उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं मिल्कपुर गांव में, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो ये वाहन, ये जो गाड़ी लेकर आए हैं, इसमें वो जरूरतमंद सामान, वो खाद्य सामग्री मौजूद है। और संत रामपाल जी के शिष्य हैं, मिल्कपुर गांव में है। एक परिवार है यहाँ पर, उस परिवार की स्थिति भी काफी दयनीय है। कौन है इस परिवार में, क्या परिवार की स्थिति है, वो सब हम जानेंगे। और ये जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं, ये जो खाद्य सामग्री लेकर आए हैं इस परिवार के लिए, किस तरह से इन्होंने इनको सर्च किया है, किस तरह से जाना है, वो सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें असहाय परिवारों को राशन वितरण करना, और उद्देश्य भी लिखा हुआ है, असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। ये मुख्य उद्देश्य है संत रामपाल जी महाराज जी का, उनके अनुयायियों का, और ये जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है इनका। तो इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं मिल्कपुर में, और परिवार की स्थिति एक बार जान लेते हैं हम। दोस्तों, ये जो गाड़ी है आप देख पा रहे हो, ये पूरे दिन से उन जरूरतमंद परिवारों को खोज रही है, और जाकर घर घर जाकर जो ये सामान है वो उपलब्ध करवा रही है। दूसरा, एक ये सोचने वाली बात है, एक ऐसा संत जो जेल में है, जेल में रहते हुए समाज के लिए, लोगों के लिए इतने हितकारी कार्य कर रहे हैं, और घर घर जाकर खुद दरवाजा खटखटाकर उन लोगों को ये जरूरतमंद की चीजें जो वो है मुहैया करवा रहे हैं। साथ के साथ इस मुहिम में संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो बढ़ चढ़कर उनका साथ दे रहे हैं। वो इस परिवार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, कैसी इस परिवार की स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, जिस परिवार की हम बात कर रहे थे, ये मिल्कपुर गाँव है। यहाँ पर 2 लड़कियां रहती हैं। माँ बाप का साया सर पे है नहीं, और कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उनकी केयर टेक कर ले। ये घर है उनका। घर में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ से शुरू हो जाता है, बाथरूम है, ये घर है। घर के नाम पे 2 कमरे हैं, कच्चे कमरे हैं, और यहाँ वो 2 बच्चे रहते हैं, 2 लड़कियां हैं। वो यहाँ इस परिवार में, इस घर में रहते हैं। घर की स्थिति ये कब से है, माँ बाप का साया सर पे कब से नहीं है, और कौन कौन है जो इनकी देखभाल करता है, काम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जानेंगे। साथ के साथ ये घर है, घर मैं एक बार थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये बाथरूम है, लड़कियां हैं तो जाहिर सी बात है बाथरूम भी अच्छा होना चाहिए, गेट होना चाहिए, लेकिन बाथरूम भी ऐसा ही है, कच्चा सा है, गेट नहीं है, दीवारें नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, घर है, घर पे प्लास्टर नहीं है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और जो बच्चे हैं यहाँ पर जो रहते हैं, जो लड़कियाँ रहती हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि ये जो परिवार है उसकी स्थिति कब से है। और घर एक बार थोड़ा सा मैं कहूँगा कैमरामैन को दिखाएं, पूरा घर घुमाकर दिखाएं, अंदर से दिखाएं, बाहर से दिखाएं। परिवार की घर की स्थिति बहुत ही दयनीय है, और कब से यहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी है वो हम इन सब से, इन जो लड़कियां, इन ये जो बच्चे हैं, इनसे जानेंगे। फिलहाल अंदर से आप देखो, कच्चा घर है, ये रसोई है इनकी। जो खाद्य सामग्री जो संत रामपाल जी के शिष्य लेकर आए हैं, क्या वो यहाँ बना पाएंगे, या पकाने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है, वो भी आप देख ही सकते हैं। कुछ नहीं है पकाने के लिए। और ये अंदर से है, अंदर से भी जो है कच्चा घर है, बिल्कुल फर्श भी नहीं है,
टूटी हुई ईंटें यहाँ पे लगी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। बाहर से भी मैं कहूँगा कैमरामैन को एक बार थोड़ा सा दिखाएं। दोस्तों, इस घर में ये दो बच्चे रहते हैं, ये दो लड़कियां हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, वो रहते हैं। छत कच्ची है और सामान रखने के लिए ये टाटी यूज की गई है। यहाँ पर आप स्लैब के नाम पर ये टूटे हुए किवाड़ लगाए गए हैं, आप ये देख सकते हैं। साथ के साथ ये जगह है, ये रखने की जगह, सामान रखने की जगह है। किस तरह से जीवन यापन ये गुजार रहे हैं, वो इस कंडीशन को, स्थिति को देखकर आप सोच ही सकते हैं। जिसके सर पर छत ना हो, माँ बाप का साया ना हो, पेट भरने के लिए टाइम पे खाना ना हो, उसकी स्थिति आप भली भांति महसूस कर सकते हैं। लड़कियों से बात करवाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्थिति कब से है उनकी। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस घर में आए हैं। इन बच्चों के लिए खाने की जो चीज़ें, सामग्री लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। ये आटा, चावल, घी आप देख सकते हैं, चीनी है। और ये सामग्री कितने दिनों के लिए है और किस तरह से ये कार्य करेंगे और किस तरह से आगे का इनका जो जीवन यापन रहेगा। संत रामपाल जी के शिष्य चलो आज तो आ गए हैं, आगे क्या कुछ रहेंगी वो सारी जानकारी हम साझा करेंगे। दोस्तों, ये दो बच्चे हैं जो इस घर में रहते हैं, इनसे जान लेते हैं इनके परिवार के बारे में। नमस्कार गुड़िया। नमस्कार जी। कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा, आपकी जो ये परिवार की स्थिति है अभी हमने देखी, क्या कार्य आप करते हैं? कितने दिनों से आपके जो माँ बाप का साया आपके ऊपर नहीं है जी? मम्मी को 10 साल हो गए, पापा को 1 साल हो गया। अच्छा मैं दुकान पे काम करती हूँ। अच्छा, हंसी में काम करते हैं आप? हाँ जी। किस तरह का काम करते हैं? कपड़ा का। अच्छा, कपड़े का काम करते हाँ हैं। जी। तो जो घर परिवार का गुजारा वो आप ही के थ्रू चल रहा है? हाँ जी। और ये जो गुड़िया है ये क्या काम करते हैं? ये स्कूल में जाती है, पढ़ती है। आपने पढ़ाई नहीं की? मैं 8 पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप 8 पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो जीवन यापन है आपका और ये जो घर की स्थिति है वो कितने दिनों से ऐसी है? क्या पहले से ऐसी है या बाद में हुई, आपके माँ बाप के जाने के बाद हुई है? माँ बाप के जाने के बाद। अच्छा, तो आपका कोई भाई, कोई चाचा ताऊ, रिश्तेदारी में कोई और जो आपकी देखभाल करता हो? कोई नहीं है, मम्मी कोई नहीं है हमारे। अच्छा, तो मामा होंगे, चाचा ताऊ, कोई ऐसा तो होगा ना जो? कोई नहीं है, सारा हमारा, हम तो अकेले करते हैं, खुद ही करते हैं। अच्छा, तो ये कमाई का जो सर कितने पैसे कमा लेते हैं आप वहां से? 5,000 रुपए देते हैं। 5,000 रुपये में जीवन यापन हो जाता है पूरे घर का? अब बस ऐसा ही करना पड़ता है गुजारा, तो क्या अच्छा। करें। तो ये जो संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं अभी, ये आपके घर पे आए हैं, बकायदा खाने की चीजें लेकर आए हैं, खाद्य सामग्री लेकर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम धन्यवाद करना चाहेंगे इनका हाथ जोड़ के। जी, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9वीं में। 9वीं क्लास में आप पढ़ते हो, क्या बनना चाहते हो जिंदगी में? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? तो उसके लिए तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो 5,000 रुपये में तो नहीं होगा। नहीं होगा। तो जो गुरुजी के जो शिष्य हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? मेरा भी जीवन बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? पर गुरुजी करेंगे। अपने गुरुजी करेंगे, ठीक है। आप जानते हो संत रामपाल जी को? कब से जानते हो? शादी हुई थी जब गई थी, किसकी शादी हुई थी? मेरे भैया की। अच्छा, मतलब पहले से जानते हो। तो पढ़ाई लिखाई में कुछ है, कुछ कहना चाहोगे आप गुरुजी से? गुरुजी कहते मेरी मदद करे, मैं पढ़ाओ, मेरे को अच्छी शिक्षा बोलो, दिलाओ। बोल दे। तो आप बोल दो। गुरुजी इसको अच्छी शिक्षा दिलाए, इसको इसका खर्चे के लिए थोड़ा बहुत इसकी सहायता करे, मेरी भी मदद हो जाएगी। कुछ मेरा गुजारा नहीं होता 5,000 रुपए में। अच्छा, तो आपकी बहन पुलिस बनना चाहती है, क्या आप करेंगे इनके सपने को पूरा? हाँ जी, गुरुजी की मदद से। अच्छा, तो ये जो खाने की जो चीजें हैं, ये जो अभी सामान दिया है, क्या लगता है कितने दिनों के लिए है ये? 1 महीना चल जाएगा। चल जाएगा? हाँ जी। उसके बाद? फिर परमात्मा जी देंगे, गुरुजी देंगे हमें। मैं ये चाहती हूँ गुरुजी से कि मेरे घर की स्थिति जो खराब है इसको सुधारा जाए थोड़ा सा, और मेरी बहन की थोड़ी बहुत मदद करी जाए पढ़ाई में। जी, तो इस मदद से आप कर पाओगे अपनी बहन के सपने पूरे? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। गांव के कुछ लोग भी खड़े हैं यहाँ पर, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो परिवार है, इस परिवार की ये स्थिति कब से है और इनके क्या कुछ विचार हैं संत रामपाल जी के बारे में और ये जो सहायता की है उसके बारे में। तो राम राम आंटी, राम राम। ठीक हो आप? हाँ ठीक है। ये जो दो बच्चे हैं, ये जो गुड़ियां हैं, ठीक है, कब से इनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है और आप क्या लगते हैं इनके?
वही नु मतलब वो गली में ध्यान तो सही है भाई बालक से हैं। अच्छा, मतलब पड़ोसी हो आप इनके? हाँ ठीक है। और नु भी ध्यान से भी शिकायत भी रहते भाई सो 8 मतलब आते जाते देखभाल आप कर लेते हो? हाँ। ठीक है। बाकी माँ बाप कब से नहीं है इनके? इनका तो घना ही दिन हो गया कि हम्म, घना ही हाँ जी। दिन हो गया बाप रे। इसकी माँ ने तो 10 साल हो गए जी, अच्छा इसका पापा ने 1 साल। अच्छा, तो आप क्या लगते हैं इनके? चाची रिश्ते में चाचे लगते हो। अब इन्होंने बताया है कि परिवार में और कोई ऐसा आदमी है नहीं कि कोई इस तरह की हमारी मदद कर सके, या आज तक कोई मदद मिली हो इनको? इन तो कई साल हो गए न, तो बेचारे ने आप पे करके खाओ। अच्छा, कोई सरकार की तरफ से या कई दूसरे कुछ? बताई डैड के बाद हाँ जी। मेरे को बताई दो। अरे दर्शकों, देखा आपने, परिवार के जो सदस्य हों या आसपास के जो सदस्य हों, वो भी इनकी स्थिति को देखकर काफी भावुक हो गए हैं। दर्शकों, परिवार में बहुत ज्यादा यहाँ पे दुख देख सकते हैं। 2 अकेली बच्ची, 2 अकेली लड़कियां, जीवन यापन किस तरह से हो रहा है वो आप देख ही सकते हैं। पड़ोसी भी काफी दुखी हैं इस चीज से। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने इनको एक खाने की चीजें मुहैया करवाई हैं। वो तो अच्छी बात है जी, आपने वो करवाई है तो ये इनके भी जिंदगी थोड़ी बहुत इतना ना शादी करी इतना गुजारा हो जाएगा। ये मारा वर्गा का केस है, 8 दे पर काफी ठीक से ही देखा बाड़ी तो सही यही से जी मारी तो थामी थोड़ी बहुत इस हाँ सुतरी डाल है। जी जी। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो परिवार है, ये खाने की खाद्य जो सामग्री हैं, शिक्षा की, और साथ के साथ जो परिवार की स्थिति है उसको सुधारने की उम्मीद संत रामपाल जी से करते हैं। क्या कहना है संत रामपाल जी के शिष्यों का, आइए जानते हैं। तो ये संत रामपाल जी के शिष्य हैं, इनसे हम इस परिवार की कंडीशन और क्या कुछ आगे ये हेल्प करेंगे, क्योंकि शिक्षा और खाद्य सामग्री की ये उम्मीद संत रामपाल जी से करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सत साहिब जी। कैसे हैं सर? बस दया परमात्मा की जी। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं सर। मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। मेरा नाम संदीप दास है और मैं सतलोक आश्रम धनाना धाम से संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद के लिए भेजे हम, तो इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेके आए हैं आश्रम की तरफ से। जी संदीप जी, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा चैनल धन्यवाद करता है संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि एक नेक मुहिम और बेसहारा और जरूरतमंद जो लोगों को घर घर जाकर ये प्रोवाइड करवाना, ये मुहैया करवाना, ये वाकई में काबिले तारीफ है। इस परिवार की बात कर लेते हैं सर। इस परिवार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है जी। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान जी हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी तो इस नारे के तहत ये एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम। जी तो इसके तहत संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को खोज रहे हैं जो बेसहारा हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं चल रहा है। जी कोई बेसहारा है, बिल्कुल कोई सहारा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके लिए सहारा बन के आए हैं संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल आज। सर। तो उसके लिए बहुत सी मुहिम छेड़ रखी है गुरुजी ने। इस परिवार की बात कर लेते हैं। इस परिवार में केवल 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं। माँ बाप का सर पे साया है नहीं। एक पढ़ना चाहती है, एक कोई प्राइवेट काम करती है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। तो आज जैसे पढ़ना चाहती है बेटी, जी, छोटी है, जी। तो उसके पढ़ाई का भी फीस वगैरह है, फीस है, किताबें हैं, सारी चीज वो आश्रम की तरफ से मुहैया करवाई जाएंगी बहन को। जी तो और बड़ी बहन है वो, जैसे और भी कोई जरूरत का सामान है तो वो सारा आश्रम की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से मुहैया करवाया जाएगा। सरकार से, जैसे आप काफी सालों से सुनते थे एक नारा, बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी 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 तो सरकार भी काफी कार्य कर रही है जी जनता के लिए, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं होता ग्राउंड बिल्कुल लेवल सही पे बात जाके ने उन चीजों को खोजना, उन चीजों को मुहैया करवाना। तो जहाँ पहुंचे न रवि, जी जहाँ पहुंचे न राजा वजीर, वहां पहुंचे कबीर। जी तो संत रामपाल जी महाराज आज ग्राउंड लेवल पे जाके खोज रहे हैं इन चीजों को। बिल्कुल। कोई बेटी शिक्षा के बिना तो नहीं रह रही, कोई कपड़े के बिना तो नहीं रह रहा, कोई भूखा तो नहीं सो रहा। जी, तो जी, संत रामपाल जी महाराज उस नारे को ग्राउंड लेवल पे लागू कर रहे हैं। तो जी। तभी तो बेटी पढ़ेंगी तो बेटी बचेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी। इस मामले में संत रामपाल जी महाराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि हम बहुत सारे आपके जो प्रोग्राम हैं उनको कवर करते हैं बेटियों के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप हैं, दहेज मुक्त शादियां जैसे हो गई, और भी बहुत सारे कार्य हैं, उनके माँ बाप से भी बात करते हैं। काफी भावुक वो जो उनके जो मन की जो आवाजें हैं वो निकल के आती हैं। ये वाकई में काबिले तारीफ है। आज इस परिवार के लिए क्या कुछ लेके आए हैं सर?
आइए मैं आपको दिखाता हूँ जी, क्या जी, क्या मदद जी के तौर पे। जी जी। आप आगे चलिए। जी ये 5 किलो आलू है जी, जी जी 5 किलो प्याज है, जी ये कपड़े धोने का सर्फ है जी, जी पैकेट है पूरा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का। ये बिल्कुल। 4 साबुन है नहाने की, जी एक पूरा पैकेट है कपड़े धोने के साबुन का। जी ये 1 लीटर सरसों का तेल है जी, जी बहुत अच्छी क्वालिटी का तेल है। जी जी। ये टाटा का नमक है 1 किलो। अच्छा जी ये अचार है जी, आधा किलो का अचार है मिर्च का। जी कभी सब्जी वगैरह नहीं बन पाए बिल्कुल तो बिल्कुल। अचार के साथ रोटी खा सकते हैं। हम्म, ये टाटा की चाय है जी, टाटा अग्नि की चाय है। जी ये साथ में दूध है अमूल का, हाँ बिल्कुल सर। दूध है, दूध के साथ चाय भी बना सकते हैं बिल्कुल, इससे, बिल्कुल। और दूध बना के भी पी सकते हैं। जी जी ये 1 किलो मूंग की दाल है हरी। जी। ये लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है। जी ये 1 किलो चने की दाल है, जी 2 किलो चीनी है, जी 5 किलो चावल है, जी। और ये 20 किलो आटा है जी। जी संदीप जी, जैसे अभी आप कुछ ब्रांड के नाम बता रहे थे, ये गिने चुने ब्रांड है जो अच्छी क्वालिटी देते हैं। इसके साथ साथ जो ये हल्दी है, इस पे लिखा भी है अन्नपूर्णा मुहिम, क्या ये आश्रम की तरफ से ही रहती है सर? हाँ, ये आश्रम की तरफ से ही बनवाई गई है स्पेशल, बहुत अच्छी क्वालिटी की हल्दी। सारा जी। सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का लाके तब वो तैयार किया जाता है सारा। जी, ये तो खाने पीने की बातें हो गई। बात करते हैं इस परिवार की कंडीशन की। शौचालय की स्थिति आपने देखी है कितनी दयनीय है, उसके लिए क्या कुछ रहेगा? साथ ही साथ परिवार का ये जो घर है, ये भी बिल्कुल कच्चा है, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे सर? इसके बारे में हम संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी से प्रार्थना करेंगे, जी। उनको इस परिवार की स्थिति से अवगत कराएंगे। जी, तो जो भी मेरे गुरुजी के आदेश होंगे आगे उसके तहत कार्य किया जाएगा। ठीक है। अब बात मकान की भी होगी सर, शिक्षा की भी बात हो गई। बात कर लेते हैं, जैसे आज तो आपने ये सामान दे दिया इनको, आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? किस तरह से आगे आप इनको या अप्रोच करेंगे या किस तरह से आगे का रहेगा कार्यवाही? आगे का जैसे ये मुहिम है, ये लगातार इनकी मदद चलेगी जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, कोई आमदनी का साधन नहीं बन जाता इनका, जी, तो तब तक ये लगातार मुहिम चलेगी। और उसके लिए हम आगे जैसे ही इनकी सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ये फोन कर देंगे, हम इसके लिए कार्ड दे के जाएंगे। इस कार्ड अच्छा, पे मतलब उसको भी आप ही अप्रोच करते हो, आगे से ही आप पूछते हो कि भाई जरूरत है या हाँ नहीं? हाँ बिल्कुल, जैसे जी, मैं बहुत इस अच्छी कार्ड बात पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के, जी, तो इस बेटी को, बहन को हम कार्ड देंगे, तो जी। ये जब भी इस रात सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले हमारे पास फोन कर देंगे, हुँ, तो तुरंत इनके पास रात सामग्री पहुंच जाएगी। मेरे पास 2 सवाल हैं सर आपके लिए। पहला पहला सवाल ये है पहला सवाल ये है कि ये जो मुहिम आपने चला रखी है, इस परिवार के लिए कब तक है? दूसरा, और क्या ऐसी मुहिमें हैं संत रामपाल जी महाराज की, जो आजकल आप चला रहे हो सर? ये जैसे आप एक तो राहत के लिए पूछ रहे हैं, ये सहायता कब तक चलेगी? ये सहायता लगातार तब तक चलेगी जब तक इनका आमदनी का कोई साधन नहीं बन जाता, जी, ये अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, जी, तो तब तक इनकी ये राहत सामग्री चलती रहेगी, लगातार मदद चलती रहेगी। जी, और दूसरी बात, आपने सवाल किया कि और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं, बिल्कुल सर। तो मेरे गुरुजी इस अन्नपूर्णा के साथ साथ और भी ऐसी मुहिम है जो समाज के उत्थान के लिए, समाज को एक नई दिशा दे रही है, समाज को एक, ये सुना करते थे हम, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन आज वो सतयुग की दस्तक दी है संत रामपाल जी महाराज ने, जी, क्योंकि भूखे को भोजन दे रहे हैं, बिल्कुल सही बात है सर, सबसे बड़ा दान है। जिसको कपड़े नहीं है वो उसको कपड़े मुहैया करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जी, जिसके घर पे छत नहीं है उसको छत दे रहे हैं, मकान बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जी। ये देखो आप, ये जैसे मकान की स्थिति थी तो अच्छा। अभी ये मकान का बताया था इस बहन ने कि हाँ। मकान टपकता है, तो उसके लिए देखो तुरंत ये पॉलिथीन लेके आए। दर्शकों, ये जो त्रिपाल है, अभी हाल ही में परिवार की स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लेकर आए हैं, ताकि ये जो बारिश का जो मौसम चल रहा है उसमें इनको किसी तरह की कोई भी दुविधा ना हो, किसी कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए त्रिपाल भी संत रामपाल जी के शिष्य लेकर आए हैं। मुहिम बताइए सर। तो जैसे और मुहिम है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जी। संत रामपाल जी महाराज बेटियों की शिक्षा के लिए जो भी चीजें जरूरत की चीजें हैं, जैसे कपड़े हैं, जी, किताबें हैं, या जी, उनकी स्कूल की फीस है, जी। तो वो सारा संत रामपाल जी महाराज मुहैया करवा रहे हैं आश्रम की तरफ से। दूसरा, दहेज मुक्त शादियां करवाते हैं जी, संत जी, रामपाल जी, जी जी, महाराज। जी, जैसे लाखों करोड़ों शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, वो दहेज मुक्त शादियां करते हैं। बिल्कुल। आश्रम के अंदर खाना पीना सारा आश्रम की तरफ से, सारा खर्चा आश्रम की तरफ से होता है। जी, 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 तो परिवार को सिर्फ 2 कपड़े और अपनी बेटी देते हैं, जी। तो उसमें ये बीच में मैं आपकी बात करना चाहूँगा, ये 2 बच्चियाँ हैं, जैसे आपने कहा कि माँ-बाप लड़का-लड़की की दहेज मुक्त शादियाँ करते हैं, क्या इनकी जो शादी का है वो भी जिम्मा आप लेंगे सर?
हाँ बिल्कुल, ये हमारी बहनें हैं। जी। तो जैसे अगर ये आश्रम की तरफ से करना चाहेंगे तो उसकी आश्रम की तरफ से इनका बेटियों का विवाह शादी जो आश्रम के बिना दहेज के वो उस तरह ही करवाई जाएगी। एक समाज को नशा मुक्त कर रहे हैं संत रामपाल जी जी, महाराज। जी, जी। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक है ज्ञान गंगा है, जीने की राह है। जी। वो ऐसी पुस्तक है, उनमें ऐसा ज्ञान है, हम्म, कोई भी अगर उस पुस्तक को पढ़ लेता तुरंत नशा त्याग देता है। जी। तो आज नशे के कारण ही घर घर में झगड़े हैं। तो जब समाज नशा त्याग देगा तो फिर झगड़े समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पुलिस के ऊपर जो झगड़ों का बोझ बढ़ रहा है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रशासन का बोझ हल्का हो जाएगा, सरकार का बोझ हल्का हो जाएगा। बिल्कुल। तो संत रामपाल जी महाराज जैसे सतयुग ला रहे हैं, जैसे पर्यावरण के लिए जैसे पेड़ पौधे करोड़ों लाखों पेड़ पौधे लगवाते हैं संत जी, रामपाल जी, जी जी, महाराज, बिल्कुल सर। प्रत्येक वर्ष लगवाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जैसे कोई भी आपदा आती है, जी। जैसे पीछे कोरोना का एक महामारी शुरू हुई अचानक से देश पर, पूरे विश्व पर एक भयानक आपदा आई, तो उस समय संत रामपाल जी महाराज ने अपनी सभी आश्रमों के द्वार खोल दिए थे। क्या बात और है। वहां से ही उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रास्ते के लिए पैकिंग की व्यवस्था, तो सारे आश्रमों में प्रवासी मजदूरों के लिए वो सरकार की एक मदद की संत रामपाल जी महाराज ने। बहुत बड़ी बात है सर ये। दूसरा जैसे बाढ़ आती है कहीं भी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य गांव गांव जाकर ट्रॉलियों में राहत सामग्री राशन लेके जी, घर जी। घर तक पहुंचा के आए हैं। तो आइए देखते हैं बाढ़ की एक रिपोर्ट हाजिर है ऐसे न्यूज से। जन जन का सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी के आदेश अनुसार। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर लोगों को, पीड़ित लोगों को, ग्रामीण लोगों को दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं। साथ में जिन्हें भोजन भंडारे की ज़रूरत है उन्हें भोजन भंडारा भी दिया जा रहा है। अभी तो पानी बहुत कम हो गया है खैर, क्योंकि 6 दिन हो गए हैं और बारिश भी लगभग अब रुक चुकी है, इसलिए पानी कम हो गया है। सुनने में आया है कि जब 5-5 फुट पानी था, गहरे 5-5 फुट पानी में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने ये वितरण का कार्य किया था और हर दिन वो इस कार्य को कर ही रहे हैं। क्या बात है सर। तो कोई भी दबा कुचला समाज है जिसकी आवाज सरकार नहीं सुन रही है, जी। तो उसकी आवाज भी बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल सर, बिल्कुल। समाज के लिए दबे कुचले हुए वर्ग को उनका न्याय दिलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद करते हैं। कलयुग में इतने नेक कार्य है, वो भी एक नहीं हजारों कार्य है, इस तरह के समाज के हित के लिए करना वाकई में काबिले तारीफ है सर। ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते हैं संत बिल्कुल रामपाल सर, जी। बिल्कुल। प्रत्येक साल में, एक साल के अंदर 6 भंडारे होते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज के। जितने भी आश्रम है सभी आश्रमों में 6 भंडारे प्रत्येक वर्ष होते हैं। जी, और प्रत्येक समागम में ब्लड जी। डोनेशन कैंप लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। जी, दांतों का निःशुल्क इलाज करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जी, आश्रम। आंखों का कैंप लगवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। जी, जी, जी। नहीं, एक चीज और भी थी सर, अब की बार क्या हमने पहले भी सुना था, ये देहदान क्या है सर? ये देह दान होता है, जैसे मान लो मरने के बाद कोई अचानक से जैसे मृत्यु हो जाती है तो वो देह दान करते हैं, अपने जीते जी लिख के देते हैं, बस देह दान कर दिया मैंने। ये भी शायद तो एक मुहिम होगी वो आपकी। ये एक मुहिम है, ये सरकार को जैसे नई नई कोई खोज करनी होती है अपने जो डॉक्टर होते हैं, तो उनको उस मुहिम में उसको सहायता मिलती है। मतलब हर तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं। हर तरह से संत रामपाल जी महाराज समाज के उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। फिर एक विशेष बात है, संत रामपाल जी महाराज पाखंड मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर। संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ाते हैं, उनका ज्ञान करवाते हैं, ताकि जनता है ना शास्त्र अनुसार भक्ति करके, जी। पूर्ण परमेश्वर की जानकारी लेके और शास्त्र अनुसार भक्ति करके भगवान का लाभ ले सके। बिल्कुल। ये जो बात कर रहे हैं, ये जो उन्होंने जिक्र किया था ज्ञान गंगा और जीने की राह, ये तो पुस्तक है, काफी प्रचलित है, उससे आपको जीने का मतलब आपको समझ में आएगा, भगवान की प्राप्ति आपको समझ में, हम स्पेशली रिकमेंड करेंगे आपको जाके पढ़ें इस पुस्तक को। और दूसरा सर, संत रामपाल जी महाराज आजकल हिसार जेल में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तो देखो, संत तो परमार्थ के लिए ही पृथ्वी पर आते हैं जी, संत रामपाल जी महाराज हमें दूसरों के लिए जीना सिखाते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज अंदर रहते हुए भी ऐसी ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं समाज के कल्याण के लिए, जी, क्योंकि एक वाणी भी है परमात्मा की, जी, तरवर सरवर संत जन जी, और चौथा बरसे मेह, जी। परमार्थ के कारण इन चारों धारी दे। क्या बात। तो संत पृथ्वी पर परमार्थ के कारण ही आते हैं, और अगर पृथ्वी पर संत ना हो तो ये पृथ्वी पर आग लग जाए। पहला ऐसा संत है सर जो घर घर जाकर लोगों को ढूंढ रहा है कि भाई इसको ये खाने की चीजें हैं तो मैं दूंगा। अमूमन क्या होता है, लोग मांगने आते हैं। हाँ, तो भगवान तो घर घर जाके देता है लाभ। जी, तो भगवान इसी को कहते हैं जो अंधे को आंख दे, कोढ़े को काया, निर्धन को माया दे। जी, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा करी।
ये संदीप जी थे, सतलोक आश्रम से थे। इन्होंने पूरा जिम्मा उठाया इस परिवार का कि जैसे भी जरूरतमंद जो चीजें होंगी इनके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बात कर रहे थे हम गुड़िया। इन्होंने पूरी गारंटी दी है कि हम इन बच्चों के साथ में हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम इनका धन्यवाद करने चाहेंगे, हमारे साथ ये खड़े रहे हम इनका। और गुरु जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? गुरु जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतनी हमारी मदद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहे आप एसएन न्यूज के साथ में। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब